कहानी शुरू होती है और हमें दो बाइक राइडर्स देखने को मिलते हैं। दोनों बाप बेटा हैं। बेटा का नाम जॉनी होता है और स्टंट करते करते जॉनी अपनी बाइक का कंट्रोल खो देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जॉनी के डैड जॉनी को समझाते हैं, देखो आज जो हो गया सो हो गया, लेकिन अपना काम ध्यान से किया करो। ये लड़की प्यार का चक्कर छोड़ दो। मुझे पता है तुम स्टंट करते समय किसे देख रहे थे। वह अपने घर जाता है और एक पेपर पड़ा हुआ देखने को मिलता है। वह पेपर पढ़ने लगता है और उसको तभी पता चलता है कि उसके डैड कैंसर से जूझ रहे हैं। फिर जॉनी उदास होकर गैराज चला जाता है और अपनी बाइक ठीक करता है और तभी एक आदमी आता है और बोलता है, जॉनी मुझ में तुम्हारा बाइकिंग स्किल्स बहुत पसंद है, तुम मेरे साथ काम करो। नहीं पूछता है, तुम भी कोई शो चलाते हो क्या? ओल्ड मैन बोलता है, हाँ दुनिया का सबसे बड़ा शो। ओल्ड मैन अचानक से बोलता है, तुम्हारे डैड को कैंसर है। जॉनी हैरान होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता? ओल्ड मैन बोलता है, ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे डैड को एकदम ठीक कर सकता हूँ। वह पहले जैसे जवान आदमी बन जाएगा। जॉनी उसकी बातों को पहले सीरियसली नहीं लेता है। फिर ओल्ड मैन एक पेपर निकाल के देता है और जॉनी पढ़ने लगता है। तभी जॉनी की उंगली पर एक पिन चुभ जाता है और पेपर पर खून लग जाता है। ओल्ड मैन फिर पेपर छीन लेता है और बोलता है, इतना ही काफी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जॉनी नींद से जाग जाता है। उसको पहले लगता है वह सपना है। जॉनी एक चीज देखकर शॉक हो जाता है। वह देखता है उसके डैड एकदम ठीक हो गए हैं, उनका कैंसर भी ठीक हो गया है। उसके डैड शो के लिए निकलते हैं और वह जॉनी को साथ जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जॉनी उसके डैड से झगड़ने लगता है। उसके डैड पूछते हैं तो जॉनी बोलता है वह एक लड़की से प्यार करता है, उसका नाम रॉक्सी है। जॉनी बोलता है, मैं उससे भाग के शादी करने वाला हूँ। उसके डैड एक बाइक का चाबी देकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है उसके डैड शो में एक स्टंट कर रहे हैं, लेकिन वह अपनी बाइक का कंट्रोल एकदम से खो देते हैं और उसी जगह उनके डैड का डेथ हो जाता है। जॉनी भी उसी रास्ते से जा रहा था। जब जॉनी को उसके डैड के बारे में पता चलता है, वह बहुत उदास हो जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है, यह सब अपनी खुद की वजह से हुआ है। जॉनी उसी बाइक पर जा रहा होता है जो उसके डैड ने दिया था। अचानक जॉनी रोड पर गिर जाता है और उसी जगह वह ओल्ड मैन आता है। जॉनी बोलता है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तुम्हारी वजह से मेरे डैड मर चुके हैं। ओल्ड मैन बोलता है, मैंने बस तुम्हारे डैड का कैंसर ठीक किया है। ओल्ड मैन जॉनी के पास आता है और उसके सीने पर टच करता है और जॉनी को कुछ होने लगता है और ओल्ड मैन बोलता है, तुम भूल जाओ तुम्हारे परिवार को, भूल जाओ प्यार को, तुम बस मेरे अंडर काम करो। फिर ओल्ड मैन गायब हो जाता है। फिर रॉक्सी को दिखाते हैं। रॉक्सी भाग के शादी करने के लिए तैयार होती है, लेकिन जॉनी उसके पास नहीं जाता, वह आगे से चला जाता है। फिर कुछ साल बाद दिखाते हैं, जॉनी एक बहुत बड़ा राइडर बन चुका है। वह एक स्टंट करता है जो बहुत सारी गाड़ी के ऊपर से जंप देना होता है, लेकिन जॉनी वह नहीं कर पाता, वह गिर जाता है। कैमरा जॉनी के पास आता है और जॉनी आंख खोलता है, लेकिन सबसे पहले उसके मुंह से मेरी गाड़ी ठीक है ना, यह शब्द निकलता है। इस इंसिडेंट के कारण जॉनी और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। फिर जॉनी के दोस्त जॉनी को बोलता है, शायद तुम्हें कोई फरिश्ता तुम्हारी जान बचाता है। जॉनी आंसर देता है, फरिश्ता नहीं, एक शैतान। फिर हमें एक क्लब देखने को मिलता है जहाँ सब पार्टी कर रहे होते हैं। उसी जगह एक और कोई आता है, लेकिन वह कोई आदमी जैसा नहीं था। वह जिसको भी टच करता है सब फ्रीज होने लगते हैं। लोग उसे ब्लैक हार्ट नाम से जानते हैं। फिर उसका टीन और साथी देखने को मिलता है जो क्लब के अंदर जितने भी लोग थे सबको मार देते हैं। वह कहता है, मैं एक कांटेक्ट लेने आया हूँ जो एक कब्रिस्तान में छुपाया गया है। उन तीनों में से एक बोलता है, तुम्हारे बाप का क्या करोगे? फिर हमें वही ओल्ड मैन देखने को मिलता है जो जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वह ओल्ड मैन ब्लैक हार्ट का डैड है। ब्लैक हार्ट बाहर उसके बाप के पास जाता है और बोलता है, आप मुझे हर चीज का कस्टडी दे दो, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। उसके बाप बोलता है, मेरा टाइम कभी खत्म नहीं होगा, मेरा राइडर तुम्हें कोई रूल ब्रेक करने नहीं देगा। ब्लैक हार्ट हंसता है और बोलता है, वह गोस्ट राइडर तुम्हें और उसे एक साथ में खत्म कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखने को मिलता है जॉनी एक बहुत बड़ा शो करने वाला है और इसीलिए बहुत सारे रिपोर्टर्स इंटरव्यू के लिए आते हैं। जॉनी कहता है, मैं किसी को इंटरव्यू नहीं देता। पीछे से एक लड़की कहती है, अपने फ्रेंड को भी नहीं? हमें देखने को मिलता है यह लड़की है रॉक्सी, जो अभी तक शादी नहीं की है। वह रिपोर्टर का काम करती है। जॉनी आज कोई कार नहीं, हेलीकॉप्टर के ऊपर से जंप देने वाला है, जो उसके डैड का ड्रीम था। जॉनी यह बहुत ही आसानी से कर लेता है और वह जल्दी से रॉक्सी के पास चला जाता है और दोनों बात करते हैं। जॉनी किसी तरह रॉक्सी को मना लेता है और दोनों एक डेट के लिए राजी होते हैं। जॉनी डेट के लिए रेडी होता है, लेकिन तब जॉनी के हाथ लाल हो जाते हैं। वह जब अपने हाथ को पानी से धोता है, उसके हाथ से धुआं निकलने लगता है। उसके पीछे से कोई उसका नाम लेता है। वह उसका पीछा करता है और बाहर जाता है, लेकिन पहले से ही उसका बाइक बाहर दिखता है। फिर वह ओल्ड मैन आता है और जॉनी बोलता है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? क्या किया मैंने तुम्हारा? ओल्ड मैन बोलता है, अब टाइम आ गया है, तुम्हें अपना काम करना होगा जो तुम साइन किए हो। जॉनी अपना बाइक लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसका बाइक स्टार्ट नहीं होता। फिर वह ओल्ड मैन अपने स्टिक से कुछ करता है और बाइक चलने लगता है। बाइक इतना स्पीड से चलता है कि उसके बाजू में जो भी आता है सब आग लग के ब्लास्ट हो जाता है। बाइक जॉनी को लेकर बहुत दूर फेंक देता है। जॉनी खड़ा होता है और उसके पूरे शरीर में आग जलता है और वह पूरी तरह से गोस्ट राइडर बन जाता है।
फिर जॉनी और रॉक्सी मिलते हैं और इस बार जॉनी अपने पास्ट के कुछ टुकड़े रॉक्सी को बताता है। रॉक्सी को पूरा समझ नहीं आता कि जॉनी इतना सीक्रेटिव क्यों है, लेकिन उसका दिल जानता है कि वो उससे प्यार करती है। जॉनी बस यही चाहता है कि वो रॉक्सी के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी सके, पर गोस्ट राइडर का कर्स उसको रोकता है। एक रोमांटिक रेस्टोरेंट सीन में जॉनी और रॉक्सी एक दूसरे के साथ बैठे हैं। जॉनी अपने दिल की बात कहना चाहता है। वो रॉक्सी को बताना चाहता है कि वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन गोस्ट राइडर बनने की वजह से वो चुप रहता है। उसका अंदर का शैतान और इंसान दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जॉनी अपने अंदर की आग को बुझाना चाहता है, पर उसकी तकलीफ उससे बोलने नहीं देती। रॉक्सी उससे परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जॉनी उसे अवॉइड कर रहा है। उसका दिल टूटने लगता है जब जॉनी एकदम चुप हो जाता है और वो सोचती है कि शायद जॉनी उससे प्यार नहीं करता। जॉनी एक ग्रेवयार्ड में एक मिस्टीरियस आदमी केयरटेकर सैम एलियट से मिलता है। केयरटेकर एक पुराना गोस्ट राइडर था और वो जॉनी को उसकी शक्तियों के बारे में बताता है। वो कहता है कि गोस्ट राइडर शैतान का वेपन है, लेकिन जॉनी इस शक्ति को अच्छे काम के लिए भी यूज कर सकता है। केयरटेकर जॉनी को सैन वेंगांजा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि ब्लैक हार्ट को रोकना जरूरी है। वो जॉनी को एक पुरानी किताब देता है जिसमें गोस्ट राइडर की हिस्ट्री लिखी है। जॉनी उस किताब को देखकर हैरान रह जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक कर्स नहीं बल्कि एक मिशन है। टेकर का कैरेक्टर जॉनी के लिए मेंटोर का काम करता है। वो जॉनी को सिर्फ गोस्ट राइडर की शक्तियों के बारे में नहीं बल्कि उसके मकसद के बारे में भी समझाता है। ये सीन प्लॉट को आगे बढ़ाता है और गोस्ट राइडर की बैक स्टोरी को और क्लियर करता है। जॉनी को पहली बार एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है और उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। ब्लैक हार्ट के 3 डीमंस ग्रेसिल, वॉलो और एबिगोर का सामना करता है। हर डीमन के साथ एक एक्शन पैक्ड फाइट होती है। जॉनी को अपनी शक्तियों को आजमाने का मौका मिलता है और वो समझता है कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सुपर हीरो है। ग्रेसिल गोस्ट राइडर उसको एक जंगल में पकड़ता है जहाँ पेड़ पौधे और हरियाली होती है। ग्रेसिल अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन गोस्ट राइडर अपनी जलती हुई चेन से उसे मार देता है। इस फाइट में जॉनी की आग और भी तेज हो जाती है और वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीखता है। एबिगोर ये डीमन हवा में उड़ता है, लेकिन गोस्ट राइडर अपनी जलती हुई मोटरसाइकिल से उसका पीछा करता है। एबिगोर की उड़ने की ताकत भी गोस्ट राइडर की गति के सामने कम पड़ जाती है। जॉनी उसे आखिरकार पकड़ लेता है और अपनी पेनेंस स्टेयर से उसे सजा देता है। एबिगोर की चीखें पूरे शहर में गूंज उठती हैं और जॉनी को एहसास होता है कि वो अब सिर्फ जॉनी ब्लेज नहीं बल्कि गोस्ट राइडर है। वॉलो ये डीमन पानी के अंदर छिपने वाला है, लेकिन गोस्ट राइडर उसे भी पकड़ लेता है। पानी की ठंडक भी गोस्ट राइडर की आग को बुझा नहीं पाती। जॉनी वॉलो को भी हराकर अपनी मिशन को आगे बढ़ाता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। ब्लैक हार्ट को पता चल जाता है कि रॉक्सी जॉनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रॉक्सी को किडनैप कर लेता है ताकि जॉनी उसके सामने सरेंडर करे। ब्लैक हार्ट जॉनी को कहता है कि अगर वो सैन वेंगांजा कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं देता तो वो रॉक्सी को मार देगा। जॉनी के लिए ये एक दिल दहला देने वाला पल है। जॉनी इस मुश्किल घड़ी में केयरटेकर से मदद मांगता है। केयरटेकर उसकी मदद करता है और उसको सैन वेंगांजा के लोकेशन तक ले जाता है जहां कॉन्ट्रैक्ट छिपा है। जॉनी का दिल एक ही मकसद के लिए धड़क रहा होता है, रॉक्सी को बचाना। वो जानता है कि उसके पास समय बहुत कम है। जॉनी और केयरटेकर सैन वेंगांजा के खंडार में पहुंचते हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट छिपा है। जॉनी गोस्ट राइडर बन जाता है और ब्लैक हार्ट का सामना करता है। ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेता है और हजार बुरी गोस्ट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। वो और भी पावरफुल हो जाता है। उसकी आंखों में शैतानी चमक आ जाती है और वो खुद को अनबीटेबल समझने लगता है। गोस्ट राइडर अपनी पेनेंस स्टेयर का यूज करता है क्योंकि ब्लैक हार्ट के अंदर अब 8000 पापी गोस्ट हैं। ब्लैक हार्ट की रूहों की चीखें पूरे ग्रेवयार्ड में गूंज उठती हैं और उसका शरीर जलने लगता है। जॉनी आखिरकार रॉक्सी को बचा लेता है। ब्लैक हार्ट के हारने के बाद मेफिस्टोफेलिस ओल्ड मैन वापस आता है और जॉनी को कहता है कि वो उसकी आत्मा वापस कर देगा, लेकिन जॉनी माना कर देता है। वो कहता है कि वो गोस्ट राइडर की शक्ति को शैतान के अगेंस्ट यूज करेगा ताकि और लोगों को उसके धोखे से बचा सके।